जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गांधी युग से 50 प्रश्न, जहां से एक या दो प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी के जन्म की बात की जाए तो ये 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहां से शुरू किया था। तो जो गांधी जी के द्वारा अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया गया था ये 1917 में चंपारण से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो जो गांधी जी को बिहार आने के लिए निमंत्रण दिया था वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी को प्रथम बार महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो जो गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर के सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से एक रेडियो प्रसारण के दौरान कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन या हड़ताल में किया था। तो जो गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था ये 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस घटना से आहत होकर अपनी केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। दोस्तों ध्यान रखिए, गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके कारण अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो जो असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब हो जाएगा और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया था। तो जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था वो 1922 में घटित चौरी चौरा घटना कांड के बाद वापस ले लिया गया था, क्योंकि इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिसमें कुल 22 पुलिसकर्मी जल करके मारे गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो जो चौरी चौरा की घटना हुई थी वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो जो कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी जी ने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत किस तिथि को शुरू की थी। तो जो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कुल कितने चुने हुए अनुयायियों ने भाग लिया था। तो जो दांडी यात्रा थी उसमें गांधी जी के साथ कुल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो गांधी जी ने दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल और 1930 को नमक कानून तोड़ा था और इसके बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो जो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों ध्यान रखिए, गांधी जी के द्वारा जो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था वो 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट कब हुआ था। तो जो पूना पैक्ट हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने 1932 में अछूतोद्धार और दलित वर्ग के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। तो गांधी जी के द्वारा 1932 में दलित वर्ग के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो जो करो या मरो का नारा दिया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो जो गांधी जी के द्वारा उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था वो 1942 के क्रिप्स मिशन को कहा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो गांधी जी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया जिसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे सत्याग्रही की बात की जाए तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो जो गांधी जी की आत्मकथा है उसका नाम सत्य के प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी थी। दोस्तों ध्यान रखिए गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संपादित नहीं किया गया था। तो इनमें से जो हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया ये तीन जो समाचार पत्र थे इनका संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन जो केसरी समाचार पत्र है इसका संपादन ध्यान रखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस फार्म की स्थापना की थी। तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ध्यान रखिए टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियंस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। तो गांधी जी के द्वारा 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर किसने संबोधित किया था। तो जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर के संबोधित किया था वो विंस्टन चर्चिल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो जो गांधी जी के द्वारा गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी वो 1916 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का मूल उद्देश्य क्या है। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का मूल उद्देश्य सत्य की प्राप्ति का साधन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने बर्दा शिक्षा योजना की रूपरेखा किस वर्ष प्रस्तुत की थी। तो जो गांधी जी के द्वारा बर्दा शिक्षा योजना यानी बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी वो 1937 में प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी। तो 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय महात्मा गांधी कहाँ स्थित थे। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या किस तिथि को हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या ध्यान रखिए 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो जो महात्मा गांधी की हत्या की गई थी वो नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नई दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो जो नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि है उस स्थल का नाम राजघाट है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? तो जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब उनके अंतिम शब्द हे राम ये थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह मुख्यतः किस विषय से संबंधित था? तो जो गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया था वो 1918 में शुरू किया गया था और इसका जो मुख्य विषय था वो अकाल के बावजूद फसल खराब होने पर कर माफी से संबंधित था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून की संज्ञा दी थी? तो गांधी जी के द्वारा जो काला कानून की संज्ञा दी गई थी वो 1919 के रॉलेट एक्ट को दी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? तो जो गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा पूरी की गई थी वो 24 दिनों में पूरी की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के विचारों पर इनमें से किस पश्चिमी विचारक का गहरा प्रभाव पड़ा था? तो जो महात्मा गांधी के विचारों पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो ध्यान रखिए जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरो और लियो टॉल्स्टॉय, इन तीनों का पड़ा था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती में किस नाम से अनुवाद किया था? तो जो गांधी जी के द्वारा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया गया था वो सर्वोदय नाम से किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय हिंसा रोकने के प्रयासों के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को क्या कहकर संबोधित किया था? तो भारत विभाजन के समय गांधी जी के द्वारा हिंसा रोकने के प्रयासों के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में नजरबंद रखा था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी को अंग्रेजों ने जो गिरफ्तार करके रखा था वो आगा खां पैलेस यानी पुणे में रखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी के सामाजिक और आर्थिक दर्शन में ट्रस्टीशिप यानी न्याय साधारणता का क्या सिद्धांत है? तो गांधी जी के सामाजिक और आर्थिक दर्शन में जो ट्रस्टीशिप यानी न्याय साधारणता है उसका सिद्धांत धनिक वर्ग द्वारा अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समाज की धरोहर मानना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है वो गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।